महादेवी की बहुत सारी कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं, जैसे गीसा, सोना, गौरा। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ उनका एक रेखा चित्र जिसे आप कहानी भी समझ सकते हैं, जिसका नाम है निक्की, रोजी और रानी। ये कहानी या रेखा चित्र उनका जो है वो बच्चों में वन के प्राणियों और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना को जगाता है। इस रेखा चित्र में उन्होंने सबसे पहले रोजी के बारे में बताया है। मैं वहीं से शुरू करती हूँ इसको। महादेवी को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, जो उनकी छोटी उम्र से ही शुरू हो गया था। जब वो 5 साल की थी तो उनकी बर्थडे पर उनके पिताजी के एक स्टूडेंट ने उनको एक छोटी सी कुतिया भेंट की, जो महादेवी के साथ साथ ही पलने बढ़ने लगी और 13 साल तक महादेवी के साथ रही। रोजी के बारे में वो लिखती है कि वो एक सफ़ेद और कत्थई रंग वाली सुंदर सी टेरियर जाति की छोटी सी कुतिया थी। रोजी उनके साथ हरदम इस तरह से रहती थी जैसे घर में कोई साथी रहता है। उस समय उनके पिताजी इंदौर में डेली कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। जहाँ वो रहा करते थे वो छावनी का इलाका था। दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं थी। जो टीचर उनको पढ़ाने आते थे वो सुबह और शाम आया करते थे, इसलिए दोपहर का समय उनके पास एकदम खाली होता था। महादेवी 2 बहनें और 2 भाई थे। जो छोटा भाई था वो बहुत ही छोटा था और बाकी ये तीनों दोपहर में घूमने निकल जाते। घर से बाहर जब ये तीनों निकलते तो साथ साथ इनके रोजी भी चला करती थी। जब घूमते और खेलते ये लोग थक जाते तो किसी पेड़ की डाल पर बैठकर झूलने लगते, आराम करने लगते। तो रोजी भी इनके आसपास ही चक्कर काटती रहती थी। और जब ये लोग जंगली फूल या इस तरह की दूसरी चीज़ें इकट्ठा करने लगते तो वो भी इनके साथ ही रहती थी। ये इनका रोज़ का काम था, या कहना चाहिए कि रूटीन में था इनके कि दोपहर को इनको बाहर जाना ही जाना है। कई बार होता कि खिड़की से ये लोग पहले रोजी को बाहर करते थे, उसके बाद तीनों बहन भाई बाहर चले जाते। किसी एक को भी घर में छोड़ने का मतलब ये था कि थोड़ी सी चीज़ के लालच में ये बता देना कि बाकी 2 कहाँ हैं। तो ये तीनों एक साथ बाहर घूमते रहते। घर में ये समय अजीब व्यस्तता का होता। माँ घर के कामों में लगी रहती, पिताजी घर से बाहर होते और जो भी नौकर चाकर थे वो भी अपने काम को निपटाकर कहीं रेस्ट कर रहे होते। जब ये लोग आम की डाल पर बैठकर झूलते तब रोजी भी इनके आसपास चक्कर काटती रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई और रोजी वहाँ पर चली गई और बहुत देर तक लौट कर नहीं आई। ये लोग चिंतित हो गए। जब वो लौट कर आई तो उसके मुंह में एक गिलहरी जैसा जीव था। पास आने पर इन्होंने देखा कि वो एक नेवला है। बच्चों, वीडियो के इस हिस्से में हम जानते हैं निक्की के बारे में। जब रोजी बहुत देर बाद लौट कर आई तो उसके मुंह में एक छोटा सा जीव था। पास आने पर पता चला कि वो एक नेवले का बच्चा है। वो समझ रहा था कि रोजी से उसे चोट लग जाएगी, इसलिए वो उसके मुंह से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन रोजी को कोई चीज़ उठाने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उससे नुकसान असंभव था। लेकिन दोनों की इसी कोशिश में नेवले के बच्चे को थोड़ी सी चोट लग गई। महादेवी और उसके साथ के बच्चों ने जो बहुत सारा सामान अपना जमा किया था उस सबको छोड़कर वो नेवले को लेकर घर की तरफ दौड़ पड़े। जब वो घर आए, माँ ने देखा कि उनके पास एक छोटा सा नेवले का बच्चा है। माँ ने जीव जंतुओं के रक्षा के लिए और उनको संभाल के रखने के लिए और उनको ना नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको बताई, बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई और ये उपदेश दिया कि जाके उस बच्चे को उसके बिल के पास छोड़ आए। उनका मन तो इस बात का था नहीं, लेकिन फिर भी माँ की बात को मानने के लिए वो उसको लेकर उसके बिल तक चले गए, लेकिन कहीं भी उसे ना पा सके। रास्ते भर यही सोचते रहे कि यदि माँ और पिता उन्हें सामने बिठाकर अपने काम भी करने लगे तो वो कितना बोर हो जाएंगे। शायद ये बेचारा भी माता पिता की प्रेजेंस से इतना ही बोर हो गया था जो अपने बिल से बाहर भाग आया। उसका बिल ना पाने के बाद, उसको घर ना छोड़ाने के बाद वो उसे अपने साथ ले आए और अपने खिलौनों का एक डिब्बा खाली करके उसमें रेशमी रुमाल बिछा दिया, जिसमें उसका पलंग लगा दिया, यानी कि उसके आराम करने की जगह बना दी। अब उनके यहाँ जो रामा काम करता था उसकी खुशामद करने लगे कि किसी तरह से रामा उसकी मरहम पट्टी भी कर दे और उसको कुछ खिला पिला भी दे। रामा ने एक शर्त रखी कि आगे वो सब उनकी बातें मानेंगे और इन लोगों ने ये सारी बातें मान ली कि अब वो रामा को ना कभी परेशान करेंगे, ना उसकी किसी बात को मना करेंगे। तब वो उसको रुई की बत्ती से दूध पिलाने के लिए तैयार हो गया। नेवला जाति का होने के कारण माँ ने उसको नकुल नाम दिया और इन लोगों ने उसको शॉर्ट में निक्की कहना शुरू कर दिया। निक्की बहुत ही अनुशासित और प्यार करने वाला था। जो चीज़ें गिलहरी खा लेती है वो सारी चीज़ें उसका भी भोजन थी। महादेवी बताती हैं कि कभी उनके कंधे पर बैठ जाता, कभी उनकी आस्तीन में छिपने लगता, कभी उनके बालों पर छिपकर बैठ जाता, लेकिन उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। महादेवी से उन्हें खास लगाव था। उसके दुपट्टे में वो झूला करता,
महादेवी एक दिन की घटना बताती हैं कि गुलाब की क्यारी में जब वो खिड़की से कूद कर जा रहे थे, वहाँ पर एक बहुत लंबा सा सांप था जिसका रंग काला था। उसको देखते ही निक्की कूदकर वहाँ पर पहुँच गया और उसके चारों तरफ इतनी तेज तेज चक्कर लगाने लगा कि सांप अपना फन उठाता था और उस पर मारता था, लेकिन एक बार भी वो निक्की को टच नहीं कर पाया। उन दोनों का ये खेल काफ़ी देर चलता रहा। कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि सांप वहाँ पर कई टुकड़ों में मरा हुआ पड़ा है। तब इन्होंने रामा को बुलाया और रामा ने निक्की का मुंह धुलाया और उसको दूध पिलाया, इस डर से कि कहीं सांप का जो जहर है उसके मुंह पर ना लग गया। अब महादेवी के पिताजी ने उनका एडमिशन एक शहर के मिशन स्कूल में कराने के बारे में सोचा। निक्की उनके साथ रहता था। पिताजी का कहना था कि वो अब घर पर रहेगा, स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन जब महादेवी स्कूल जा रही थी, वो ना जाने कैसे उनके साथ वहां तक पहुंच गया और जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुंची, वहां पर वो दिखाई दिया। बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये एक रेप्टाइल है, इसे बाहर निकालो। महादेवी ने लाख समझाया कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई भी उसे क्लास में रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर बाहर एक बेल पर उसको बिठा दिया गया और जब तक वो क्लास में नहीं वो वहीं पर बैठा रहा। और जब वो क्लास से बाहर निकली घर जाने के लिए, तो न जाने उसको कैसे पता चल गया, कूद कर वो आया और उनके कंधे पर बैठ गया। अब ये उसका रोज का रूटीन था कि जब महादेवी स्कूल जाती तो उनकी कार में, उनकी गोद में बैठकर वो जाया करता और दिन भर स्कूल में रहता, और जब वो लौट कर आती तब उनकी गोद में बैठकर वो लौट कर आया करता था। अभी तक मैं आपको रोजी और निक्की के बारे में बता चुकी हूँ कि किस तरह से वो दोनों महादेवी के साथ जुड़ गए और इनके दोस्त बन गए। आइए अब आगे बात करते हैं रानी के बारे में। जहाँ ये लोग रहते थे वो इंदौर जगह थी। वहाँ पर बहुत सारे घोड़े और घुड़सवार हुआ करते थे। एक दिन इन्होंने देखा कि अंग्रेज बच्चे घोड़े की सवारी कर रहे हैं। आकर अपने पिताजी से कहा कि जब अंग्रेज बच्चे घोड़े की सवारी कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। पिताजी की उनकी बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद इनके घर के बरामदे में एक चॉकलेटी रंग का घोड़ा बंधा है। घोड़े की देखभाल करने के लिए जिसको रखा गया उसका नाम चुट्टन था और वो एक साइज था। साइज का अर्थ होता है घोड़ों की देखभाल करने वाला व्यक्ति। घर के सारे कामों की देखभाल और इन लोगों की देखभाल रामा किया करता था। रामा इनका नौकर तो था, लेकिन उसको इनको डांटने तक की परमिशन थी। जब महादेवी और दूसरे बच्चों को पता चला कि वो घोड़ा इनकी घुड़सवारी के लिए आया है, तब इन्हें बड़ी उत्सुकता हुई और इन्होंने जानना चाहा उसका नाम क्या है। रामा से पता चला कि उसका नाम ताज रानी है। ये समझ गए कि ताज रानी का अर्थ ये है कि कभी ताजमहल में होगा, और वहां से इसको निकाल दिया गया तो सिर्फ इसका नाम अब ताज रह गया। महादेवी की सभी कहानियों में जो भी पशु पक्षी होते हैं उनके बारे में भी बड़ा विस्तार से वर्णन होता है। यहाँ भी उन्होंने बताया कि वो बहुत ही सुंदर सी थी। उसकी आंखें चमकदार थी, बड़ी बड़ी थी, और जितनी वो ऊंची थी उसके हिसाब से उसकी जो पीठ थी वो बहुत चौड़ी थी। उसको देखकर महादेवी के मन में ख्याल आया कि अगर ये छोटी होती तो ये निक्की और रोजी की तरह इसको भी अपने साथ अपने कमरे में रख लेते, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि कमरे में नहीं आ सकती थी। अब इन्होंने उससे दोस्ती कर ली, उसे बिस्किट और जो चीज़ें खुद खाती वो खिलाने लगे, और उसके पास रहने का एक तरीका ये निकाल लिया कि उसके बरामदे में जो अलमारी और आले थे, आले का मतलब वो स्थान जहाँ पर कोई चीज़ रखी जा सकती है, वहाँ पर ले जाकर अपने खिलौने सजाने शुरू कर दिए। और इनकी और रानी की अब बहुत दोस्ती हो गई। इनके न जाने पर वो हिनहिना उठती, यानी कि इनको कॉल किया करती। अब घर के बच्चों को घुड़सवारी करवाई जाने लगी। सभी को सुबह और शाम चुट्टन घुमाने ले जाता। महादेवी और उसकी बहन के लिए तो सामान्य तौर पर ड्रेस खरीद दी गई जिससे कि वो घोड़े पर बैठकर आराम से घुड़सवारी कर सकें, और भाई के लिए चमड़े की नई जीन बनवाई गई जिसे संतुलन खोने पर भी वो उसके गिरने का डर ना रहे। बारी बारी से सारे बच्चे घुड़सवारी करते, लेकिन 2 टाइम घुड़सवारी करने पर इनका मन नहीं भरता था। एक दिन उन्होंने ऐसा किया, बिना किसी को साथ लिए घोड़े पर बैठकर चल दिए। जो इनका नेवला था निक्की, उसको दुम पर बैठाया, कूदकर रोजी उसकी गर्दन पर बैठ गई और बाकी ये तीनों उसके ऊपर बैठ गए। जो लंबी सी एक डंडी थी, भाई ने धोखे से उसके पैरों को छुआ दी और वो इतनी तेजी से दौड़ने लगी, इतनी तेजी से दौड़ने लगी कि जितने भी रुकावट की चीजें आई वो कहीं भी नहीं रुकी। जब महादेवी घोड़े से गिर गई तब वो एकदम से रुक गई और महादेवी को रुककर ध्यान से देखने लगी, जैसे उसको पछतावा हो कि उसने क्या कर दिया। काफी दिनों के आराम के बाद महादेवी संभल पाई। महादेवी ने रानी से संबंधित कई घटनाएं अपनी इस कहानी में बताई हैं। जो छोटा भाई है उसको नानी ने उसके जन्मदिन पर 2 कड़े भेजे। इन बच्चों का ये रूटीन था कि जो भी कोई चीज आती उसको लेकर रानी के पास जाते और उसको दिखाया करते। भाई ने कड़े पहन लिए और पहनकर वो रानी को दिखाने के लिए चला गया और कड़े उतार कर उसके कानों में पहना दी और खेल में लग गया। शाम होने पर माँ ने जब देखा कि उसके हाथ में कड़े नहीं है तो उसकी खोजबीन शुरू हो गई।
लास्ट खेल इनका रानी के साथ था। सब लोग वहीं पहुंच गए। बार बार रानी अपने कानों को छूती और खुर से जमीन को उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। पिताजी का जब वहां पर ध्यान गया तो उन्होंने मिट्टी को हटवाया, और जब मिट्टी को हटवाया तो कुछ गड्ढा करने पर दोनों कड़े वहां से बरामद हो गए। वहां पर कैसे पहुंचे इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हाँ, कड़े मिल गए, ये संतोष का विषय था। लेकिन रानी की इस हरकत से वो सबकी और प्रिय हो गई। महादेवी आगे लिखती हैं कि एक दिन एक अजीब सी घटना हुई कि रानी के पास सुबह सुबह एक छोटा सा घोड़े का बच्चा देखा गया। बच्चे रामा से बराबर पूछते रहे कि वो कहाँ से आया, कहाँ से आया। वो समझ नहीं पा रहा था क्या जवाब दे, लेकिन उसने एक बार इन लोगों को ये जवाब दे दिया कि रानी के पेट में था, जहाँ आराम से वो रहता था और चारा और दाना खा लिया करता था। इन सबको बहुत गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी हुआ। इन्होंने सोचा इस छोटे से बच्चे को कोई काम धाम नहीं है, जो आराम से चारा खाता था, दाना खाता था और रानी के पेट में पड़ा रहता था। भाई छोटा था, उसने कहा क्या ही अच्छा हो कि हम एक घोड़े का बच्चा इसके पेट से और निकाल लें, और वो माँ के सब्जी काटने का जो चाकू होता है उसको लेकर आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठा, रानी के पेट को सिला कैसे जाएगा। जो माँ की सुई धागे वाली सुइयां हैं वो बहुत छोटी हैं, वो काम नहीं करेंगी, और जिस बड़े सुए से या सूजे से रामा सारे काम करता है वो छुपाकर अपनी कोठरी में रखता है, वो इनके हाथ आ नहीं सकता। और इनका जो सारा प्लान था वो यहीं का यहीं रह गया। कुछ दिनों बाद रानी का बच्चा बड़ा होकर खेलने कूदने लगा। तब ये सारी अपनी बातें, गुस्सा, नाराजगी उससे भूल गए। आगे बताती हैं कि इनके राज्य में एकदम क्रांति का बवंडर आ गया और इन्हें अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। अवकाश के दिनों के बाद जब ये लौट कर आए तो इन्होंने देखा रानी और उसके बच्चे को रामा ने किसी को दे दिया था और निकी मर गया था। तो रोजी बहुत कमजोर हो चुकी थी और कू कू करके इनके पैरों से लिपट कर रोने लगी। जैसे इस बात की शिकायत कर रही हो कि ये कहाँ थी और कितने दिनों बाद लौटी हैं, उसके दो साथी उससे बिछड़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये 3 अलग अलग प्राणियों से संबंधित कहानी महादेवी की मैंने आपको सुनाई। कहानी आपको कैसी लगी, पशु पक्षियों के बारे में कितनी उत्सुकता और कितना लगाव आपने महसूस किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं वो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको आगे वीडियो कैसे चाहिए, किन चीज़ों को आप चाहते हैं, कौन सी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं। थैंक यू।